सभी को गुरुओं की तलाश है, सब गुरु ढूंढ रहे हैं। और बताया गया है हमारे मार्ग में, हमारे कल्चर में तो वैसे भी गुरु गोविंद हो कले खा के लागू पाऊँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताओ। जो गोविंद का रास्ता बताते, जो परमात्मा का रास्ता बताते, उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो अगर गोविंद और गुरु दोनों कण हैं, भगवान और गुरु, तो मैं तो भगवान गुरु के पैर पहले छुओ, ये बताया भी गया है। बहुत महत्ता है गुरु की। गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है, गुरु के बिना तो परमात्मा ही नहीं है। ओके, हाँ गुरु बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम लोग पहले समझ लो। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो आप गुरु खोज रहे हो या आपको गुरु नहीं मिल रहा है, कुछ के गुरु भी हैं। तो पहले तो आज का जो ट्रेंड है, ट्रेंडिंग गुरु ट्रेंडिंग जिसे बोलते हैं एक तरीके से, तो वो है क्या आप समझ लीजिएगा। जो गुरु है, मैंने जितने लोगों से भी पूछा, मैंने कम से कम बहुत सारे लोगों से पूछा आपके गुरु हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसको। किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे गुरु जिन्हें मैं नहीं जानता, आई वॉन्ट टू से जिनका नाम मैंने नहीं सुना है। मतलब किसी ने ऐसा नहीं बताया कि यार मेरे गुरु तो वहाँ झोंपड़ी में रहते हैं और वहीं उनका झोंपड़ी है छोटी सी और कोई नहीं जानता उन्हें, बस मैंने गुरु बनाया है। ओके, और यहाँ पे एक ट्रेंड ये चल रहा है, वो जिससे पूछो वो कोई ना कोई ऐसा गुरु बताएगा फेमस, ओके, जो पूरा वर्ल्ड में फेमस होगा। ऑलराइट, तो तुम्हारा जो गुरु है वो ट्रेंड है, तुम दिल से देखो, अपने ध्यान से, दिमाग से नहीं, ध्यान दे के देखो, अपना बोध करके देखो कि आपके गुरु हैं कौन। आपने गुरु किसको बताना चाहते हो। और मेरे से कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, मैंने कहा आपके गुरु जी कौन है, अरे आप नहीं जानते, अरे सबसे इस समय तो उनके इतने लाख फॉलोअर्स हैं, इतने करोड़ों फॉलोअर्स, आप नहीं जानते उनको। मतलब इतना कि गुरु का कंपटीशन चल रहा है कि मैंने उनको गुरु बना लिया। इतना बड़े एजेंट जो पॉपुलर हैं पूरे संसार में, ओके, तो वो मेरे गुरु हैं। तो इसमें भी आप अपनी शान झाड़ते हो, शान दिखाते हो। इसमें भी आपका दिखावा चलता है कि मेरे गुरु वो हैं, ओके, जिन्हें पूरा विश्व जानता है। मेरे गुरु वो हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उनके चरण छूता है। मेरे गुरु वो हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स, CM वगैरह सब, MLAs वगैरह सब उनके चरणों में गिरे रहते हैं। मेरे हैं वो गुरु। तो तुम्हारी जो दृष्टि है वो इतनी हीनता से भर गई है कि तुम तुच्छ चीज़ों को ही महत्ता देते रहते हो और सच्चे गुरु से वंचित होते रहते हो। हाँ, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, आपको गुरु चाहिए या आपको कोई पॉपुलर इंसान चाहिए। गुरु तो आपका कोई भी बन सकता है। ओके, ऐसे ऐसे भी महात्मा मरे यहाँ हुए हैं जिनके 100 गुरु थे, जिनके 200 गुरु थे। ओके, फिर भी वो कहते हैं कि सभी मेरे गुरु हैं। ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा कि मेरे तो सभी गुरु हैं। गुरु का मतलब क्या, जो आपको कोई चीज़ दे दे, कुछ सिखा दे। ओके, और परमात्मा के मार्ग पे तो आपको बहुत कुछ सीखना होता है। तो गुरु का मतलब वो होता है। यहाँ पे गुरु को प्रसिद्धि से आपने तोल लिया कि मेरे गुरु इतने पॉपुलर, मेरे गुरु इतने हेलीकॉप्टर है मेरे गुरु के पास। सबसे पहले आप यही कहते हो, अरे गुरु जी की तो शान उनकी जो गरिमा है, जो भी कहते हैं ना मेरे गुरु की बड़ी शान है, मेरे गुरु की बड़ी बड़ी महिमा है। ओके, तो गुरु जो हेलीकॉप्टर से चल रहा है ना, तो सॉरी टू से, तो आप उनको गुरु बहुत ज़्यादा वो उस वाली शान की बात करते हो आप। या धोखे से आपका कोई काम हो गया हो, गुरु की कृपा से जो आप बोलते हो कि गुरु जी ने करा दिया काम। कोई किसी की शादी नहीं हो रही हो, काम भी बड़े टुच्चे आपके, कि लड़की की शादी नहीं हो रही, मैं गुरुजी के पंडाल में गई, गुरुजी के पैर छुए, अगले हफ्ते ही रिश्ता आ गया, लड़की की शादी हो गई, मेरे लड़के की नौकरी लग गई, या मेरी ही नौकरी लग गई, या मैंने धन कमा लिया, पैसा कमा लिया। गुरुजी की कृपा इन चीज़ों में हो रही है तुम्हारी। गुरु का मतलब क्या है, आध्यात्मिक गुरु का मतलब है जो परमात्मा से मिला दे। लेकिन जो परमात्मा आपको, जो गुरु आपको पैसा कमाने के लिए आशीर्वाद दे रहा है, वो गलत नहीं है आशीर्वाद, वो भी ठीक है। पैसे के बिना काम नहीं चलता, नौकरी के बिना आपका काम नहीं चलेगा, सही है, ले लो, लेकिन फंसो मत भैया। ये कोई गुरु का काम तो ही ना है कि गुरु के आशीर्वाद से मुझे रोटी मिल गई। अरे गुरु के आशीर्वाद से तो परमात्मा मिलना चाहिए, तब जाके आप समझोगे। ओके, अभी तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, अभी आप जितने भी ये पंडाल भरे, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी ऐसा इस संसार का गुरु नहीं है। आप खुद देखना, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, जो स्वार्थवश गुरु की पूजा नहीं कर रहे। आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, गुरु को शेयर कर दो या गुरु जी का नाम डाल देते हैं और गुरु जी आज कृपा तेरे घर ही बरसेगी, आज तेरे को धन की वर्षा हो जाएगी, आज ये हो जाएगी, इतनी जगह शेयर कर दो। ऐसा लगता है मुझे तो, जब मैं कभी देख लेता हूँ कि ये गुरुजी खुद ही कह रहे हैं, मैं हटा देता हूँ। मेरा मतलब कहने का कि ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी खुद ही
कह रहे हैं कि मुझे शेयर करो, तुम लोगों ने उन्हें भी अपना वो बना लिया है, उन्हें भी साधन बना लिया है, यूज़ कर रहे हो उनको भी, उनका नाम अच्छा है, उनकी कोई वो नहीं है, आप जैसा बना लो अपने गुरु को। ओके, गुरु की कोई गलती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो आपकी है ना, आप कर क्या रहे हो, आप कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। तो ये सब चल रहा है, तो आप अभी सच्चे गुरु को पहचान ही नहीं पाओगे। पहली बात तो सच्चा गुरु आपको कभी भी कोई भी लोभ में डालेगा ही नहीं, वो तो आपके जितने भी अहंकार हैं वो तोड़ेगा। जितनी भी आपने धारणाएं बनाई हुई हैं, जितने भी आपने भगवानों को बनाया हुआ है, सबको खंडित करेगा, तोड़ेगा और आपको तुरंत नंगा कर देगा। आई वॉन्ट टू से नंगा करने का मतलब ये बिल्कुल गिरा देगा, आपको कहेगा कि खड़ा हो जा, अहंकार रहित, मतलब अहंकार ही सबसे बड़ा घेरे हुए है आपको। जब वो हो गया तो आप नेकेट हो गए एक तरीके से, अहंकार के बिना। अहंकार रूपी जो वस्त्र है ना वो हटा के फेंक देगा आपको, बिल्कुल ऐसा कर देगा कि आप कहोगे कि भाग जाओगे वहाँ से, सच्चा गुरु के पास से तो आप भाग जाओगे। आपको कौन सा गुरु चाहिए जो आपको सांत्वना दे, जो आपको लॉलीपॉप दे, जिसे आप चूसते रहो कि वाह गुरुजी ने कह दिया तेरा काम हो जाएगा बेटा, या किसी गुरु ने कह दिया पिछले जन्म का तू भुगत रहा है, चिंता मत कर, तेरे पाप कट रहे हैं, तू गरीब है तो पिछले जन्म में तेरे कर्म खराब थे। गुरु को खुद नहीं मालूम पिछला जन्म क्या था, गुरु ने कभी जाना पिछला जन्म में वो क्या थे, गुरुजी अपना ही बता दें पहले। उसके लिए तो बड़ा ध्यान योग साधना चाहिए, गुरु तो खुद ही भीड़ में फंस गए। गुरु के पास आजकल के गुरुओं को देखो ना, वो यूट्यूबर बन गए हैं ज़्यादातर गुरुजी यूट्यूबर बने हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि क्या चीज़ पब्लिक सुनेगी। ऑलराइट, कोई दिल से नहीं बोल रहा, लुभा रहे हैं वो आपको और आप लोभ में आ जाते हो, वो आपको लुभा रहे हैं। आपने देखा कितने आपके गुरु हैं, ओके, आपको जो शिक्षाएं देते हैं कि ये करो वो करो, और शादी बुरी नहीं है, शादी बहुत अच्छी है, शादी करना। और आपके गुरु ने भी शादी करी है, ओके, आपके गुरु ने भी बच्चे पैदा कर लिए हैं, और आप, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि शादी मत करो, वो तो कहेंगे कि शादी करो। ओके, शादी ना करने का मतलब क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ शादी मत करो, शादी भी जंजीर है। देखो आपकी क्या है, मतलब कहने का आप क्या कॉस्ट किस चीज़ के लिए देना चाहते हो, समझना मेरी बात को। जैसे आप मेरे पास आए, मैंने कहा कि भैया आप परमात्मा पाना चाहते हो, सपोज करो, मैंने ही कह दिया कि आप परमात्मा पाना चाहते हो, आपने कहा हाँ परमात्मा चाहिए। परमात्मा के लिए देना क्या क्या चाहते हो, परमात्मा के लिए आप क्या क्या देना चाहते हो, पहले ये बताओ, क्या क्या छोड़ना चाहते हो परमात्मा के लिए, कौन सी कॉस्ट है आपके पास। आप डायमंड की कॉस्ट, आप डायमंड खरीदते हो, डायमंड रिंग लेते हो तो अच्छी खासी कॉस्ट दे देते हो, लैक्स ऑफ रुपीज़ दे देते हो, कई लाख रुपए दे जाते हो डायमंड रिंग के लिए। ओके, सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, पेमेंट दे के आते हो, उतना ही। आप जो कोहिनूर से भी ऊपर लाखों कोहिनूर एक हो जाएं तब भी वो परमात्मा की पूर्ति ना कर पाएं, वो वाला परमात्मा, उसे तुम चाहते हो ऐसे ही मिल जाए फ्री में, हाँ, कुछ करना भी ना पड़े, शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, सब कुछ। आप क्या कॉस्ट देना चाहते हो, आपको बच्चों में ही खुशी दिख रही है, बच्चे पैदा करने में, आपको शादी करने में, आपको ये चैन बनाने में, मतलब चैन बनाने का मतलब बेड़ियाँ, जंजीरें जो जकड़े हुए हैं, आपके गुरुओं को भी वही जंजीरें जकड़े हुए हैं। आज के गुरु देखो ना, जो आपको परमात्मा का मार्ग बता रहे हैं कि परमात्मा कैसे मिलेगा, उन्हें परमात्मा नहीं मिला। उन्होंने तो शादी भी कर ली, और शादी करके बच्चे भी कर लिए, और गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा, उन्होंने अपना बिजनेस है भैया, उनका प्रोफेशन है, ये सीधे सीधे प्रोफेशन है। अब आप कहोगे कि प्रोफेशन का है, वो तो बेचारे इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी, वो कथा सुनाते हैं, कथा सुना के पैसे लेते हैं लाखों रुपए, और लेकिन उससे पेट भी तो कितने लोगों का भरता है, कितने लोगों को फ्री खाना मिलता है। फ्री खाना, पहली बात तो यह है कि फ्री खाना मिलता है, क्यों मिलता है फ्री खाना, क्योंकि भिखारी इस देश में हैं, फ्री खाना खाने वाले हैं, समझो आप। तब तक फ्री खाना मिलेगा, मतलब फ्री खाना बांटोगे तो उसे ही ना, जब फ्री खाना खाने वाले होंगे। तो आप देखो हमारे देश में कितना फ्री खाना खाने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो इस लायक भी नहीं है कि अपनी रोजी रोटी कमा लें मेहनत करके। तो दीनहीन तो तुम भी हो, और तुम्हारे जिन्हें तुम बांट रहे हो उन्हें भी तुम और दीनहीन बना रहे हो। अन्न बांटना बुरा नहीं है, लेकिन तुमने एक पैटर्न ही बना दिया। ओके, लेकिन चलो मैंने माना, चलो पुण्य का काम कर लिया, लेकिन अब तुमने जो तुम्हारी किचन चल रही है, तुम्हारे यहाँ अगर 1000 लोग डेली खाना खा रहे हैं, या बांट रहे हो आप 1000 लोग, 2000 वैटेवर, तो क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ आया, ओके, तो 1 करोड़ में से 80 लाख तो तुम्हारा पूरा बन गया, पूरा बढ़िया
आपका सेव हो गया 20-25 लाख रुपए आपने गऊ प्रोटेक्शन में लगा दिए, मतलब गौ सेवा में लगा दिए, या आपने कोई किचन चल रही है आपकी, फ्री खाना बांट रहे हो उसमें लगा दिए, लेकिन आप प्योर बिजनेस चल रहा है और शादी भी करे हो, बच्चों में भी ध्यान दे रहे हो। ओके, ये इन्हें खुद ही परमात्मा नहीं मिला है, इन्होंने इतनी जंजीरें क्रिएट कर ली हैं। ये परमात्मा का जो नाम लेते हैं ना कि हमें परमात्मा मिल गया है, और आप सुनने पहुंच जाते हो लाखों। आप देखो ना, इतने इतने स्टूपिड गुरुओं को सुनो, आप देखो उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस, आपको कहीं डेप्थ नज़र नहीं आएगी, आपको कहीं गहराई नज़र नहीं आएगी उनके क्वेश्चंस में, उनके आंसर्स में। वो कैसे कैसे स्टूपिड बातें करते हैं, आपको क्या परमात्मा से मिलाएंगे जब उनका ही परमात्मा नहीं है। और आपने ओके, फिर ये भी होता है कि जो भी गुरु हो, चाहे गुरु चोरी से ही मालूम भी पड़ जाए, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। सच्ची बात है, अच्छी बात है, ये सिखा रखा है, उन्हीं गुरुओं ने सिखा रखा है, और सही भी है। गुरु के प्रति जब एक बार गुरु बना लिया तो श्रद्धा डाउन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए श्रद्धा डाउन? श्रद्धा का मतलब ही क्या है? क्यों नहीं होनी चाहिए श्रद्धा डाउन? हो जाए कोई परेशानी नहीं है, तुम इतना डरे हुए हो ना, हर चीज़ तुम डर से करते हो। और ये भी तुम्हें डरा दिया है कि श्रद्धा डाउन नहीं होनी चाहिए, परमात्मा गुस्सा हो जाएगा, ओके, बुरा हो जाएगा। और जो गुरु मान लिया एक बार तो मान लिया, फिर उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रहो गुरु को। हाँ, देख लो कौन सी एज में आ गए, कितने साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल अगर लगा भी दिए हो किसी गुरु के पीछे चलते चलते, कि आपका परमात्मा मिला, परमात्मा का बोध हुआ, मुझे तो लगता नहीं, और मिल ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, परमात्मा के दर्शन क्या होंगे, परमात्मा की एक झलक नहीं दिख सकती, ना आपको आनंद मिला। ओके, बस आपको कुछ दिनों, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, जब आप जाते हो सुनने के लिए कथाएं, तो वो अपने, उनकी देखो पूरा का पूरा नाटक चल रहा है, वो अपनी मंडली को बिठा देते हैं, हारमोनियम भी होता है, गिटार भी होता है, बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो वो बारिश, अगर कोई सीन है कथा में, बारिश हो रही है तो बादल थंडरिंग की आवाज़ आएगी, बादल गरजने की आवाज़ आएगी, गड़ 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 गड़। ओके, एक नाटक बना दिया है, ओके, एक आर्टिफिशियलिटी दे दी है आपको। जो लोग, जिन्हें इतने इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है अपनी कथा करने के लिए, जिन्हें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब वाणी नहीं है, आपको लुभाया जा रहा है। और जिसे बताना है वो तो कमरे में बैठ के आपको ऐसे ही बता देगा, अपनी वाणी से बता देगा, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के बता देगा, बिना किसी आयोजन, बिना किसी प्रयोजन के बता देगा, बिना किसी आडंबर के बता देगा। कोई नहीं होगा आर्टिफिशियलिटी उसके आगे पीछे, वो साफ साफ कहेगा ऐसा कर। हाँ, जैसे अष्टावक्र थे हमारे, अष्टावक्र, ओके, तो राजा जनक को उन्होंने कितनी जल्दी ज्ञान दे दिया, ऐसी राजा जनक भी इस योग्य थे। ओके ओके, तो मेरा मतलब कहने का यही है, यहाँ पे गुरु भी एक से हैं और शिष्य भी एक से हैं। गुरु जैसे आप होगे, आपके गुरु वैसे ही होंगे, जैसे आपको वही चीज़ें लुभाएंगी ना, जो मैग्नेट आपने अंदर तैयार की हुई है वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी, जो जैसे आप हैं। जैसे किसी शराबी को शराबी अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब शराब पीने वाला ज़्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, बुरी सोसाइटी में चला जाएगा वो बंदा, क्यों, वो वैसा ही है। तो जो जैसा होता है वो वहीं चला जाता है, उसे वो मिल जाता है। तो गुरु अगर आपको मिले हुए हैं तो ये मत कहना आपको ऐसे गुरु मिले हुए हैं, अभी तो पहले आपको मालूम ही पड़ जाए कि गलत गुरु मिल गए आपको। अभी तो आप, ये जो आपकी जो आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, अभी तो आपको दिखेगा ही नहीं, दिखेगा लाइफ टाइम नहीं दिखता, डेथ बेड पे जाके भी नहीं दिखता। डेथ बेड पे जाके हाँ एक चीज़ दिख जाती है कि ये लाइफ ख़राब चली गई, बेकार चली गई, कुछ नहीं मिल पाया, मैं भटकता ही रह गया, अभी जाने कितना भटकना है, और भटकना है मुझे, हाँ इतना दिखने लगता है। तो तुम लोग जो गुरु को सुनने जाते हो और थोड़ी देर के लिए तुम लोग शांत हो जाते हो, परमात्मा की कॉस्ट पे तुम क्या दे, परमात्मा को पाने के लिए कौन सी कॉस्ट देना चाहते हो? अपनी कॉस्ट देनी पड़ती है, अपनी कॉस्ट पे परमात्मा मिलता है। जब अपने आप को ही तुम छोड़ दो तब वो परमात्मा के दर्शन होते हैं, जिनकी ये क्लेम करते हैं ना गुरु लोग कि परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा को पाने के लिए तुम क्या छोड़ने को तैयार हो? परमात्मा की वैल्यू क्या है तुम्हारी नज़रों में? परमात्मा की वैल्यू, परमात्मा को तुम बस इसीलिए चाहते हो कि तुम्हारे ये सब काम हो जाए, तुम्हारी लड़कियों की शादी हो जाए, हाँ, तुम्हारे लड़कों को जॉब लग जाए, या तुम्हारा ये काम हो जाए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जाए, तुम्हें ये मिल जाए। उल्टी सीधी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों में तुमने परमात्मा की कृपा को ढूंढना शुरू कर दिया, परमात्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। तुम्हें परमात्मा से चीज़ें चाहिए, तुम्हें परमात्मा थोड़ी ना चाहिए। तुम साफ साफ कहो ना कि मैं मंदिर जाता हूँ, मुझे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, परमात्मा मरे जिए, परमात्मा है नहीं है, मुझे नहीं, मेरा काम बन जाए, बस मेरा काम चल जाए।
तो मैं जाऊंगा जब तक मेरा काम। तो आप सीधे सीधे ऑनेस्ट होके भी ये नहीं बोल सकते। आपके अंदर क्या चलती है, डुअलिटी चलती है, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी। उधर आप ईमानदार बने रहते हो, परमात्मा के सामने नाटक करते हो कि परमात्मा के लिए जा रहे हो। आप परमात्मा के लिए मंदिर जाते हो, सोचो परमात्मा पाना है आपको, आप अपनी कॉस्ट देने के लिए तैयार हो, स्वयं को न्यौछावर। आहुति तो अपनी दी जाती है ना, ये तो भी ना आपने ओम भुर्भुवः स्वाहा स्वाहा में आपने कोई भी सामग्री डाल दी। आहुति तो अपनी दी जाती है, अपने गलत कर्मों की दो, अपने आवरण की दो, अपने झूठ की आहुति दो, अपनी ही आहुति, और खुद ही चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ कि ठीक है परमात्मा, ओके मैं न्यौछावर करता हूँ अपने आप को तेरे चरणों में, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, तेरे चरणों में आ गया। अब परमात्मा को न्यौछावर करने का मतलब क्या है, परमात्मा के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करने का मतलब क्या है, समर्पण करने का मतलब क्या है। ओके अब तू चला, अब तू चला, जैसे अर्जुन का डेडिकेशन, ओके तो अर्जुन का डेडिकेशन था, समर्पण था। कृष्ण अब तू चला, कृष्ण के कदमों में, कृष्ण के चरणों में गिर गए अर्जुन कि अब तुम्ही जैसा जहाँ लेके चलो, हार की तरफ ले जाओ चाहे जीत की तरफ ले जाओ, अब मेरे को कोई शिकायत नहीं है आपसे। दैट इज कॉल्ड द समर्पण। ओके दुर्योधन भी तो था और अर्जुन भी था। दुर्योधन ने क्या मांगी, नारायणी सेना, कृष्ण से पूरी सेना ही मांग ली। पहली बात तो उनके सराहने खड़ा हो गया, उनके सर के पीछे खड़ा हो गया, अर्जुन चरणों में बैठ गया। तो पहली दृष्टि तो पड़ी अर्जुन पे, तो अर्जुन से पूछा भाई क्या चाहता है, क्या मांगता है, मांग। जब युद्ध हो रहा था तो ये सब मांगने गए थे, सभी से मांग रहे थे, सब लोग जितने भी महारथी थे वहाँ के, कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ लड़ो। इसी प्रकार से कृष्ण के पास भी गए, तो कृष्ण के पास जाके अर्जुन पे ही दृष्टि पड़ी कृष्ण की। तो कृष्ण जी ने कहा कि बता क्या चाहता है, क्या मांगता है, बता। सेना मांगता है, एक तरफ तो मैं हूँ अकेला, मेरी वैल्यू क्या, अकेले इंसान की क्या वैल्यू, एक तरफ मेरी पूरी सेना है, तो बता। अब दुर्योधन तो डर गया कि ये सेना मांग लेगा, दुर्योधन तो पूरा माइंड से चल रहा था, तो ये सेना मांग लेगा। तो अर्जुन ने तो कृष्ण को ही मांगा कि मेरे को तो तुम ही चाहिए कृष्ण, माधव मुझे तुम ही चाहिए हो, मुझे कोई नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सेना, मुझे आप चाहिए। जहाँ परमात्मा होता है वहाँ तो सब कुछ होता है ना। तो ये है भक्ति। अब वो खुश हो गया दुर्योधन को सेना मिल गई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 सेना बना दे। जो क्रिएटर है वो तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जिसने एक सेना बना दी वो 10 सेना और भी बना सकता है। दुर्योधन को ये बात समझ में नहीं आई और सेना ले गया। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, दैट इज कॉल्ड द डेडिकेशन। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने आप को तो आप अर्जुन मानते हो, आप दुर्योधन नहीं हो। आप क्या मांग रहे हो परमात्मा से, परमात्मा को मांग रहे हो, या परमात्मा तेरी कृपा चाहिए, कार मिल जाए, बड़ी कार मिल जाए, हेलीकॉप्टर्स मिल जाए, ये प्रॉपर्टी मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, इसके अलावा आप कहते हो कि परमात्मा हमें तो तू चाहिए, हम अपनी कॉस्ट देने को तैयार हैं। ओके कभी सोचना ईमानदारी के साथ। जिस दिन आप अकेले में ये सोच लोगे, समझ लो आप खुद ही गुरु बन गए अपने, आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। बस यही जरा सा सूत्र है, और क्या है सूत्र। आप कौन सी कॉस्ट देना चाहते हो, या अपना मनोरंजन करना चाहते हो। आप 10-10 घंटे कथाएं सुन लेते हो, या कहीं पे भी जाते हो, आपको क्या मिला। कथाएं सुनना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप भागवता सुनने जा रहे हो ठीक है सुन लो, लेकिन उससे कुछ तो चेंज आए आपकी लाइफ में। भागवता क्या बन जाती है, कथाएं क्या बन जाती है, आपकी लोरी बन जाती है। आप आज जाते हो और आके फिर सो जाते हो, मज़े के लिए जाते हो। फिर इसका मतलब कोई चेंज आया। कितने कृष्ण बन पाए, कृष्ण कथा सुनने के बाद, भागवता सुनने के बाद आप लोगों में कितने कृष्ण बन पाए। एक भी कृष्ण नहीं बन पाया आज तक। जो गुरु है वही कृष्ण नहीं बन पाए, वो भी तो कृष्ण की बातें ही कर रहे हैं। कृष्ण ने जो किया वो तो ही ना कर रहे हैं, कृष्ण की बातें कर रहे हैं। ओके कृष्ण से तो बहुत दूर है वो लोग, कृष्ण के कर्मों से बहुत दूर है जो आपके गुरु लोग हैं। ओके तो आपको देखना है आपको गुरु चाहिए, कौन सा गुरु चाहिए। आपके जो भी है सब कुछ आप पे निर्भर करता है। जैसे आप होते हो आपको गुरु भी वैसा ही मिलता है। ओके तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, गुरु आपका जो भी है, लेकिन आप अपने आप को जब तक नहीं जगाओगे, जब तक अवेयर नहीं करोगे, अपना बोध नहीं करोगे, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और परमात्मा के लिए आप क्या देना चाहते हो, हर चीज़ की। आप मार्केट में एक जीन्स भी लेने जाते हो तो 2,000-5,000 रुपये आप दे जाते हो। एक जीन्स के एक सैंडल भी लेने जाते हो तो भी आप 10,000 दे देते हो या 5,000 दे देते हो, व्हाटएवर। लेकिन आप इतना विराट चाहते हो और आप देना चाहते हो कुछ भी नहीं। हाँ तो सब कुछ, सारे जन्म भी दे दो अपने, वो भी कम है। तो आप देखो कितना कंजूसी से आप परमात्मा को पाना चाहते हो। माइंड यूज़ करके, कनिंगनेस से, चालाकियों से परमात्मा नहीं मिलेगा।
ओके। तो परमात्मा को पाना है तो खुद पूरा डेडिकेट कर दो परमात्मा के चरणों पे। फिर कुछ भी गलत हो फिर भी आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए, तूने दिया है, कोई दुख दिया है परमात्मा तूने दिया है, अब तू देख, अब तो मैंने डेडिकेट कर दिया है, अब तू जो देगा वो मुझे स्वीकार्य होगा, स्वीकार होगा, एक्सेप्ट होगा। ओके। और एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी आपकी उस समय जब आपका ट्रू डेडिकेशन हो जाएगा, ट्रू समर्पण हो जाएगा। तो परमात्मा कुछ नहीं चाहता, समर्पण चाहता है। आप सच्चे अपने आप को सच्चे तरीके से समर्पित करते हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।